ये थोड़ा सा अजीब सा है। तुम मुझे कितने अजीब से मैसेजेस करते हो। आई लव यू, आई मिस यू, मतलब वेरी बैड। सारा क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया बाबा? इसने ही किया ना मुझे मैसेजेस, तो फिर इसको पता होगा। शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है मुनव्वर? मुनव्वर, ये क्या कह रही है बेटा? मैं नहीं जानता कि किस बारे में बात कर रही है। मैं तो उस दिन के बाद से आज मिल रहा हूँ और मैं तो जानता भी नहीं हूँ ये किस बारे में बात कर रही है। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। पहली दफा नहीं, दूसरी दफा मिल रहे हो मुझसे, और मैं भी नहीं जानती इसे। वो कोई और मुनव्वर होगा शायद। गुड पॉइंट रक्षी। सारा, एक मिनट चुप हो जा। क्यों बाबा, क्यों चुप रहा हूं मैं? वैसे आपको आंटी पता है, आपके इस बेटे की वजह से ना मुझे घर से भागना पड़ा। घर से भाग मतलब? नहीं नहीं, ये तो अपनी दोस्त के घर रहने गई थी, है ना मजर? नहीं दादू, वो तो मेरे जाती मसले हैं ना, उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन देखिए, जब मुनव्वर ने मुझे मैसेजेस किए थे ना, उसकी वजह से बाबा को तो यही लग रहा था कि मेरा उसके साथ चक्कर चल रहा है। लेकिन ये तो कह रहे हैं मुझे जानता ही नहीं है, और मैं भी नहीं जानती इसे। तो फिर मुनव्वर के नाम से मुझे मैसेजेस कर कौन रहा था? ये तो अम्मी ने मुझे बोला था कि तुम मुनव्वर को बोलो अगर तुम्हारा उसके साथ चक्कर है कि अपने फोन पे मैसेजेस ना करे। तुम्हारा फोन तुम्हारे पास है नहीं, घर पे है वो। और बाबा, मैं तो आपके साथ पूरा वक्त राब्ते में थी। मामू, ऐसे कर लेते हैं कि हम मुनव्वर के मैसेजेस का स्टाइल मैच कर लेते हैं। जब मैंने किया ही नहीं, आप कर सकते हैं चेक, कोई मसला नहीं है। आदिल खामोश रहो, मेहमान है ये। भाई साहब, आप ऐसा करें कि तसल्ली कर लें। बेटा, फोन दो मुझे। ये लीजिए। नहीं नहीं, देखिए इसकी जरूरत नहीं है। आंटी, मुझे दे फोन। मुनव्वर, जरा अनलॉक करके देना। थैंक यू। अब हम चेक करते हैं। बाबा, ये देखें, अननोन नंबर। मैं नहीं जानती इसे, नहीं ये मुझे जानता है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मेरी इससे शादी हो जाए तो फिर मुझे मंजूर है। तुम्हारी क्यों शादी होगी इससे? रिश्ता तो मेरे लिए आया था ना। रक्षी, क्या हो क्या रहा है ये? बाबा, इसे कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी होना।
बस भाई साहब, बहुत हो गया। मेरा ख्याल इतना ही काफी है। हमारी काफी इज्जत अफजाई हो गई है। तुम पहले ही रक्षी को पसंद कर लेती ना तो आज ये दिन देखना न पड़ता। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वाकई आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। बहन जी कुछ खाना तो खा लें। मैं सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ जो कुछ भी है। अगर ये सब नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता कि बच्ची सच बोल रही है। खुदा हाफिज। चलो बेटा। हाय मामा। क्या है ये सब? क्या हो क्या रहा है ये? सच जो आपके सामने था लेकिन आपको देखना नहीं था। रक्षी 5 मिनट के लिए अपना फोन देना। देखिए पापा अपना फोन ही नहीं दे रही। क्यों क्यों नहीं दे सकती तुम अपना मोबाइल? दो इसको। मैं नहीं दूंगी अपना फोन। और इस चालाक लड़की के कहने पर तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मामू मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आदिल, तुम्हें नहीं पता मामू की तबीयत ऑलरेडी खराब है? देखिए मामू, आप किसी का नंबर किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, तो अगर मुनव्वर ने सारा का नाम खराब करना था तो वो रिश्ता क्यों लेकर आता? बाबा तैयार हो जाए, इस घर में मोहब्बत की दूसरी शादी होगी। कौन कराएगा मोहब्बत की शादी? मैं कराऊंगी ना दादू, सबको बुलवाएगा। फिर तो मैं अपनी बेटी और बेटे को जरूर बुलाऊंगी। फरीद को भी बताती हूँ। आज आना था पर नहीं आया, पता नहीं क्यों। बिल्कुल सही बात है, अब घर में पहली शादी होगी तो सबको आना तो चाहिए ना। क्यों पप्पा, सही कह रही हूँ ना मैं? तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगी। अरे नहीं भाईजान, वो तो आपको अपने बाप की जगह समझती है। बिल्कुल गलत है। अगर बाप की तरह समझती तो ये सब कुछ ना होता। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि रक्षी ये सब कुछ करेगी मेरे साथ। भाईजान मैं बता रही हूँ ना आपको, डर गई थी वो। अभी भी कमरे में बैठी रो रही है कि मामू जान को दुख हो रहा होगा। अगर इतनी ही नदामत थी उसे कि मामू को दुख हुआ है तो मामू को आके ही दिखा देती यहाँ पे। नहीं बुलाना मुझे किसी को अपने पास, ना सुननी है किसी की बात। सारा का फोन भी तो आप ही के पास था ना, ये बात भी तो झूठ निकली। हाँ कराता हूँ पता इसका भी मैं। अरे छोड़ें भाईजान, क्या जरूरत है अब पता कराने की। नहीं नहीं फरहत, ये इतनी छोटी बात नहीं है कि ऐसे छोड़ दिया जाए इस तरह। भाईजान आपको तो अपनी बेटी की फिक्र करनी चाहिए। जब से मुनव्वर का नाम सुना है भागी दौड़ी आई है कि मेरी बेटी तो ऐसा। यही कहा था ना कि उसके लिए रिश्ता आया था। और फिर शादी भी उसी ही करनी चाहिए, है ना? ऐसा तो कुछ नहीं कहा उसने। मतलब तो यही था उसका। फिर भी बस कर दो, तुम तो चुप कर जाओ।
बाबा, अम्मी क्यों चुप रहे? वो बीवी है आपकी, उनका हक है इन सारी बातों पे बात करने का। तो अब तुम मुझे बताओगी कि किससे मुझे कैसे बात करनी चाहिए? ऐसा तो नहीं कहा मैंने, लेकिन सही बात पे बात करना और हक की बात करना आपने ही तो सिखाया मुझे, आपसे ही सीखा है मैंने। तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं गलत बात कर रही हूँ? हाँ, और मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या? फुप्पो हैं आप मेरी, खून का रिश्ता है हमारा। देखिए फुप्पो, अगर आप अलग घर में रहती ना तो आपकी बातों पे पर्दा पड़ जाता, लेकिन अगर आप हमारे साथ रहती हैं तो फिर हर बात पे बात भी होगी। तुम क्या कहना चाह रही हो कि भाईजान ने मुझे यहाँ रखकर गलत किया? देखे भाईजान क्या कह रही है। अरे नहीं फुप्पो, मैंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं। आप गलत समझ रहे हैं, बल्कि मैंने तो आपकी तारीफ की है। मैं तो ये कह रही हूँ कि जब तीसरा इंसान दो इंसानों के बीच में आता है ना तो फिर उनमें बहुत डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। लेकिन आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया है ना पप्पू? हाँ, मैं क्यों ऐसा करने लगी? मुझे क्या जरूरत है? लेकिन वाह, तुम तो बहुत बदल गई हो। अपनी दोस्त के घर से आने के बाद तो बिल्कुल ही अलग बातें करने लगी हो, है ना भाईजान? जो कुछ भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, रक्षी से कहो अपना फोन ला के दे मुझे, मैं देखना चाहता हूं उसमें क्या है। जाओ। जी, मैं लाती हूँ। इतने मजे का सीन था ना, मुनव्वर की शक्ल देखने वाली थी, रक्षी ने कोई हंगामा नहीं किया और पप्पू ने भी कुछ नहीं कहा। कहा तो बहुत कुछ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, संभाल लूंगी मैं उन्हें। बेचारी रक्षी यार, कोई बेचारी नहीं है वो सारा। तुम्हें पता है वो मुनव्वर से मोहब्बत करती है, इसलिए वो मोहब्बत में बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रही है, लेकिन उसकी भी गलती नहीं है। मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है कि वो इंसान में जलन डाल देती है। तो हमने नहीं की ना कभी किसी से, इसलिए। हेलो। सॉरी, तुम बिजी तो नहीं हो? आदिल कभी भी खुद से मेरे पास नहीं आए, तो फिर अब क्यों? नहीं, कहो क्या हुआ? बस कहना चाह रहा था कि तुमने कमाल कर दिया। तुमने भी अच्छा किया आदिल, मुझे अच्छा लगा जैसे तुमने अपनी बहन को प्रोटेक्ट किया। बहनों का ख्याल रखना चाहिए। मैंने अपने डैड से वादा किया कि मैं अपनी बहनों का ख्याल रखूंगा, तो चाहते भी मैं। आदिल, मैं समझ सकती हूँ, अपने बाबा की बात का मान रखो, लेकिन वो तुम्हारी बहन है, उसकी ख्वाहिश का एहतराम भी करो। मैं उससे कहता रहता हूँ, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता है। तो तुम्हें ब्रेन वॉशिंग करने नहीं आती? मैं समझा नहीं। बाद में समझा दूंगी तुम्हें। चलिए बताओ, कहीं बाहर चले? लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है।
तुम कुछ ज्यादा फ्रैंक नहीं हो गई हो? क्या मतलब इस बात का? कजन हो तुम मेरे, तुम्हारे साथ जाऊंगी तो कोई कुछ कहेगा नहीं ना, और किसके साथ जाऊं मैं? वैसे भी ये शहर घूमना चाहती हूँ मैं हर वो जगह जाना चाहती हूँ जहाँ पे मेरी चलो बाद में चलेंगे, मैं जा रही हूँ अभी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, जब तुम्हारा मूड होगा हम तब चले जाएंगे। अभी मैं बाबा के पास जा रही हूँ, ठीक है? मैंने कहा था ना आपसे, सही कह रही थी वो। हाँ लेकिन कुछ ज्यादा ही कह रही थी, काफी बदल गई है। समझदार हो गई है। इसे समझदार होना नहीं कहते हैं, इसे बाहर की हवा लगना कहता है। हैदराबाद में कहाँ गई थी वो, उसने बताया कुछ? कौन लोग थे? था, उसने मुझे बताया था। बाबा क्या? मुझे आपसे काम है एक। मैं कह रही थी कि ये हैदराबाद में तुम किसके घर ठहरी थी? कौन है वो लोग? जी कौन लोग हैं वो? बहुत अच्छे लोग थे वो लोग। एड्रेस है उनका तुम्हारे पास? एड्रेस क्यों याद नहीं है या बताना नहीं चाहते? नहीं याद है, भेज दूं आपको? भेजो। भेज दिया। लतीफाबाद में। क्या नाम है तुम्हारे इस दोस्त का? ज़ारा नाम है। आप करना क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं, मिलना चाहता हूँ उन लोगों से, जाके देखना चाहता हूँ कि कैसे लोग हैं जिनके यहाँ मेरी बेटी ठहरी रही है। इतना तो हक बनता है मेरा। बाबा वो मेरी दोस्त का घर है, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। हाँ वो ठीक कह रही है, ऐसा अच्छा नहीं लगता। हुलिया देख रही है उसका, काफी बदल गई है बेटी। हुलिया बदला है बाबा, लेकिन हूं मैं आपकी सारा ही। नहीं बेटा, हो तो मेरी सारा, लेकिन बदल बहुत गई हो तुम। जो बच्ची पहले अपने बाप के सामने अपनी आंख तक उठा के बात नहीं करती थी, आज वो अपने बाप के सामने बगैर दुपट्टे के खड़ी है। बोलना, चालना, सोचना, हर अंदाज ही बदल गया। देखा नहीं था मेहमानों के सामने कैसे उनकी बेइज्जती की है और हमारी भी कराई है। अच्छा एक बात बताओ, ये हैदराबाद जो तुम गई थी तो किसी लड़के का कोई चक्कर तो नहीं था? आपको जाना है मेरी दोस्त के घर? आप जरूर जाएं। अब आप जब भी ज़ारा के घर जाएं तो कुछ लेके जाइएगा बाबा, बहुत एहसान है उनके मुझ पे। हाँ वो एहसान ही तो उतारने के लिए जाना चाहता हूँ वहां। कह तो रही है वो कि उसकी दोस्त का घर है, बता भी दिया है उसने आपको। अब आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या देखना चाह रहे हैं वहां जाके? सिर्फ मिलना चाहता हूँ उन लोगों से, मिल के देखना चाहता हूँ कि कैसे लोग हैं, और कुछ नहीं। जाओ।
आदिल को भेजो जरा मेरे पास। जी। आदिल तुम्हें बाबा याद कर रहे हैं। क्यों? हाँ, उनको हैदराबाद जाना है अचानक से। हैदराबाद? क्यों? हैदराबाद में मेरी वो दोस्त रहती है ना, जिसके घर में रुकने गई थी, तो फिर बाबा को उससे मिलना है। तो तुम साथ जा रहे हो? नहीं। हाँ, वैसे अगर मैं नहीं जा रही तो बाबा तो सिर्फ घर तक जा सकेंगे, घर के अंदर तो नहीं। अच्छा, अच्छी बात है ये। वैसे उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तुम संभाल लेना। ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगा। हाँ, लेकिन उनसे तभी बात करना जब तुम घर के बाहर हो, ताकि वो अग्रेसिव ना हो। ओके, लेकिन ये बताओ, ये मामू क्यों कर रहे हैं सब? क्योंकि वो मेरे बाबा हैं, कभी भी कुछ भी किसी वक्त भी कर सकते हैं। और इतने टाइम से वो एक बात सोच रहे थे ना, अब उस बात का बोझ हटा है उनके सर से, तो फिर अब उनको एक और बात चाहिए सोचने के लिए, और ये सारा का सारा कसूर पप्पो का है। पप्पो बाबा के सामने कहती रहती थी कि ये जिस दोस्त के घर गई है, जब से वापस आई है ये इतनी बदल गई है, और अब बाबा को भी क्यूरियोसिटी हो रही है कि किसके घर गई थी, क्यों बदली है मेरी बेटी। खैर चलो, मैं जा रही हूँ, तुम आ जाओ जल्दी से, वरना बाबा गुस्सा होंगे। आप क्या रहने जा रहे हैं वहां पे? भाई, जब मेरी बेटी को इतने दिन रख सकते हैं तो 2 दिन बाप को भी तो रख ही सकते हैं अपने साथ। एक सब कुछ ठीक नहीं है, आप बिना इजाजत के वहां नहीं जा सकते मजर। मेरी बेटी के वहां जाने से जो उसके अंदर तब्दीलियां वाकई हुई हैं, तो मैं देखना चाहता हूं कि मैं जब जाऊंगा तो मेरे अंदर क्या तब्दीली वाकई होगी। वैसे सच्ची में बाबा, अगर आप वहां चले गए ना, तो आप सच में शायद बहुत बदल जाए। 1 मिनट, कहने दो उसे जो वो कहना चाहती है। मैं भी तो देखूं कैसी तरबियत की है इतने से दिनों में उन्होंने, कि ये लड़कियां बाप के सामने इतनी लंबी जबान करके बोलने लगी हैं। उनके घर में ना बेटियों को इंसान समझा जाता है, इसलिए। चुप भी करो अब। मत बोलो हम बाप बेटी के बीच में। बाप बेटी? बाप बेटी। जी मामू, आपने बुलाया? हाँ बेटा, गाड़ी निकालो, हम अभी हैदराबाद जा रहे हैं, और अगर वो एड्रेस झूठा निकला ना बेटा, तो तुम्हारी खैर नहीं। मामू ये झूठ नहीं बोलेगी। बाबा, आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। वहां पे जा रहा है ना, उसके घर में नाना मियाँ भी हैं और उसकी अम्मी भी रहती हैं। क्या नाम क्या है उनके नाना का? हाँ, अगर उनका नाम पता चल जाएगा तो आसान हो जाएगा सब। नाना मियाँ? सब नाना मियाँ ही बोलते हैं, मैं भी उनको नाना मियाँ बोलती थी, मुझे उनका नाम नहीं पता। लेकिन आप ज़ारा का नाम लीजिएगा, उसका नाम काफी होगा, सब जानते हैं उसे। ठीक है, ये बैग उठाओ, गाड़ी में रखो, आते हैं। अब मैं क्या करूं? सारा को कॉल करती हूँ। पापा वहां जा रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए।
अगर बाबा वहां पे नानामी और मामा से मिल लिए तो? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। सारा को कैसे बताऊं? सरमत से भी हेल्प नहीं मांग सकती। सोच जरा, सोच, हैदराबाद पहुंचने में अभी वक्त है, सोच। हेलो, हाँ कैसी हो? सारा, तुम मेरा छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि अगर बाबा हैदराबाद आ गए तो तुम क्या करोगी? हाँ? ज़ारा, मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं क्या ही कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हो, तुम ज़ारा हो, तुम कुछ भी कर सकती हो और तुम्हें करना पड़ेगा। क्या करना होगा मुझे? देखो हैदराबाद के लिए निकल पड़े, सही है? अब तुम मुझे ये बताओ, फिर बाबा आ गए वहां पे तो क्या करोगी? मैं तो खुदकुशी कर लूंगी। मैं, कोई और ऑप्शन है इसके अलावा सारा? नहीं, खुदकुशी ना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पापा आ रहे हैं क्या? अल्लाह सारा, मुझे पता था कि तुम सारा बन ही नहीं सकती। तुम्हारा पूरा आइडिया ना फ्लॉप हो गया है। मेरा आइडिया फ्लॉप नहीं है, मेरे पास एक प्लान है अभी। लेकिन वो आएंगे कैसे? उनके पास तो यहाँ का एड्रेस ही नहीं है। मैंने दिया है उनको एड्रेस। क्या? सारा, तुम क्या चाहती हो? मेरा दिल करता है मैं तुम्हारा गला घोट दूं अभी। अच्छा, अपना घोट सकती हो तो घोट लो। नहीं, मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, सही है ना? अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। क्या करूं? नूरा को ना कॉन्फ्रेंस कॉल पे लो, मुझे उससे बात करनी है। अच्छा, वो अभी यहीं थी, मैं आती हूँ। तुम रुको, मैं उसे बुला के आती हूँ। नहीं सारा, तुम पागल हो क्या? अपने सामने मुझसे नूरा से बात। सारा, फिर देखो, एक बात याद रखो, कुछ भी हो जाए बाबा की नाना मियाँ और मामा से मुलाकात नहीं हो सकती, ठीक है? वरना वो कुछ हो सकता है जिसका अंदाजा मुझे भी नहीं है। वो अभी अभी निकले, उनको हैदराबाद पहुंचने में टाइम है। तब तक तुम नूरा को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लो। सही है, सही है। अल्लाह हाफिज, और परेशान मत होना। अरे अल्लाह ज़ारा, किस मुसीबत में डाल दिया तुमने मुझे। क्या करूंगी मैं? अल्लाह मदद करना मेरी। अगर बाबा आ गए तो क्या होगा?